आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। नरेंद्र मोदी की आंतरिक इच्छा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोप के गोलों से उड़ा दिया जाए। अंडरवर्ल्ड का गुंडा देश का प्रधानमंत्री है, गुजरात का तड़ीपार गुंडा देश का गृह मंत्री है, तो देश का क्या होगा कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है, तो इसलिए उनको आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। 27 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भयभीत करने के लिए किया जा रहा है। कौन कलेक्टर, कहाँ का कलेक्टर? अखंड भारत के खंड है, तो अखंड भारत के खंड से कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो गुजरात का तड़ीपार गुंडा सा कहता है कि वो घुसपैठिया है। ए घुसपैठिया तो तू है। वर्तमान में जो सरकार बैठी है इसके हृदय पाषाण के हैं। नरेंद्र मोदी सरकार है जो हिंदुस्तान के जो इस दुनिया के महामानव हैं, उनका जो महामानव है, अवतारी पुरुष हैं। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। 2000 वो कहते हैं, उनकी कहनी करनी में अंतर रहता है। वो कहने के लिए तो 2014 में जो है यूट्यूबर से पूछते थे, इसमें बोलते हेलो बोलो 2014 पहले क्या अंडरवर्ल्ड का गुंडा कौन, तो रिपोर्ट आती थी कि अंडरवर्ल्ड का गुंडा नरेंद्र मोदी। ये मोबाइल बताता था, हम नहीं बता रहे हैं। तो अंडरवर्ल्ड का गुंडा देश का प्रधानमंत्री है, गुजरात का तड़ीपार गुंडा देश का गृह मंत्री है, तो देश का क्या होगा? जिस देश में गुंडे प्रधानमंत्री होंगे, जिस हम नहीं कह रहे इस बात को, प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो वोट से बन रहे हैं ना, वोट से बन रहे हैं ना। अब वोट को हम खरीद लेंगे आपसे, और आप वोट हमको नहीं देंगे तो हम तोप से उड़ा देंगे जो हमको वोट नहीं देगा, बुलडोजर से उड़ा देंगे। अभी जैसे कि अभी एक भैया ने मुझे कहा था कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया जा रहा है, वो इसलिए उनको आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। 27 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भयभीत करने के लिए किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी की जो अंतरिम इच्छा है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को तोप के गोलों से उड़ा दिया जाए, ये नरेंद्र मोदी की अंतरिम इच्छा है। क्यों गुजरात में, अहमदाबाद में इन्होंने यही तो करवाया था। ये भाषण देते हैं, ये दो मुआ सांप है नरेंद्र मोदी। भाषण में कहता है कि संसार वसुदेव कुटुंब है। शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है? यहाँ शिक्षा मंत्री का प्रदर्शन, इस्तीफा मांगा जा रहा, प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बातें हो रही है। इनका ध्येय केवल लोगों को लड़ाना है, इनका ध्येय केवल सत्ता पर बना रहना है। राष्ट्र के विकास से, मानव के कल्याण में इनका कोई ध्येय नहीं है। ये जो कहते हैं, दो मुँहे सांप कहता है कि संसार वसुदेव कुटुंब है, तो संसार जब वसुदेव कुटुंब है तो तुम जो है इजराइल के साथ खड़े क्यों हुए? नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू उर्फ अंधकासुर मोनिका सोनी के साथ बलात्कार करने वाला नरेंद्र मोदी गुंडा ये इजराइल के साथ खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि आप बीच में ना बोलिए, आप बोल लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संसार वसुदेव कुटुंब है, तो वसुदेव कुटुंब के लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम झगड़े का समाधान कराएं। आप तो इजराइल के साथ खड़े हो गए, तो संसार वसुदेव कुटुंब कहाँ रहा? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहता है संसार वसुदेव कुटुंब है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भोगी कहता है कि 80-20 है? ये क्या है? जिन कारणेमियों ने भगवा वस्त्र ओढ़ रखे हैं वो राष्ट्र और समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते। यानी योगी जी शुभचिंतक नहीं है क्या? ये कुर्सी के केवल कुर्सी के लिए सोचते हैं। जिस प्रकार धृतराष्ट्र जो है कुर्सी को टटोलता था, इसी प्रकार ये अपनी कुर्सी को मजबूत करने में रहते हैं। इन्हें राष्ट्र और समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजम खान की यूनिवर्सिटी है, उसके 38 बिल्डिंग बिना नक्शे पास हुए बनी है, तो वो तो टूटेंगी। देखिए, तो उस समय के जो कलेक्टर थे वो क्या कर रहे थे? बेईमान कलेक्टर, हिंदुस्तान के चोर। कलेक्टरों का काम है कि जनता से जो भ्रष्टाचार का कलेक्ट करके, जनता से ये सरकारी सिस्टमों के द्वारा जनता से धन को लूट करके कलेक्टर जो है जनता का धन कलेक्ट करके अपने आकाओं को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने आकाओं के आका जो है प्रधानमंत्रियों को पैसा पहुंचाता है। कौन कलेक्टर? कहाँ का कलेक्टर? यूनिवर्सिटी टूटने से वो लोक सेवक है। यूनिवर्सिटी टूटने से किसको फायदा होगा? यूनिवर्सिटी टूटने से फायदा किसको होगा? अगर जो है उत्तर प्रदेश में 105 से मुसलमानों को मार दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा।
अभी ये बच्चा कैसे फायदा होगा? अरे हिंदू मुस्लिम का। केवल इनका काम वोट ध्रुवीकरण है, विकास इनका टारगेट नहीं है। अब बढ़िया साधु बाबा। हो के ऐसी तो बात आजम बाबा खान को- साधु मतलब बाबा जो सही बात कह रहे हो साधु। देखिए अच्छा इनकी जय बोलते तो बाबा बढ़िया थे। देखिए, दिक्कत जो समाज को जो व्यक्ति वसुदेव हाँ? कुटुंब की बात, ये सच्चाई ठीक है। बता रहे वो इसका कुछ वो है। जो वसुदेव कुटुंब की बात करता है, आपके पास आ रहा है। राष्ट्र एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, जो वसुदेव कुटुंब की बात करने वाला पाखंडी, जो भारत माता के जो अखंड भारत के जो खंड हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये अखंड भारत के खंड हैं, अखंड भारत के खंड हैं। तो अखंड भारत के खंड से कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो गुजरात का तड़ीपार गुंडा अमित शाह कहता है कि वो घुसपैठिया है। ए घुसपैठिया तो तू है। आज भाई ले होगा। उसके तो ऐसा ही हो रही है ना, घुसपैठियों को बाहर अरे निकालने के लिए। हम ये कह रहे हैं अखंड भारत के खंड का कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया है गुजरात का तड़ीपार गुंडा जो इस प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठ गया, वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया है आजम गुजरात खान को का। किस चीज की सजा मिल रही है ये बताइए। आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। बिल्कुल। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की आंतरिक इच्छा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोप के गोलों से उड़ा दिया जाए।